राहुल गांधी की तरफ से एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया गया और जो उनका पहला विजिट रहा है लद्दाख में, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है कि जहां तक जितने भी लोग हो, चाहे वो जितना रिलीजन और कोई भी रिलीजन और उसका जो फेथ फॉलो करते हो, उसकी गारंटी और उसका फ्रीडम दिया गया है देश के संविधान की तरफ से। लेकिन बताया जा रहा है कि रियलिटी में जो सच्चाई है वो कोसों दूर है। उनकी तरफ से बीजेपी पर सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि देश में जहां तक लोग मणिपुर से हो या अगर वो मुसलमान हो, वो सेफ नहीं है। I believe that regardless of which religion you're from, which community you're from, where you come from, you must feel comfortable in this country. And you should feel comfortable in every corner of this country. That is the constitutional foundation of India. Okay? Second, you are right that Muslims are under attack in India. This is not wrong. But you must also realize that there are many other people also under attack in India. Okay? Please look at what is going on in Manipur today. अब मणिपुर के कमेंट पर तीखा पलटवार करते हुए नजर आए वहीं के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, क्योंकि उनका सीधे तौर पे निशाना उन्होंने साधा कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर। उन्होंने कहा कि पहले अपनी जो स्टेट्स है जहां पर आप रूल कर रहे हैं, आप गवर्न कर रहे हैं, उनको पहले आप देखिए, उन पर ध्यान दीजिए और बाद में किसी और स्टेट के ऊपर कॉमेंट करिए। लद्दाख से मणिपुर कैसे याद आ गया? वो लद्दाख में जा रहे हैं तो लद्दाख की बात करो। मणिपुर किसने अटैक किया है? मणिपुर में जो अभी हो रहा है वो तो कांग्रेस ने क्रिएट किया हुआ है सब। तो खेल नहीं है पॉलिटिक्स। लाइफ ह्यूमन लाइफ में पॉलिटिक्स नहीं करना है। राहुल जी को हम इतना ही बोलना चाहता हूँ, लद्दाख का बात करो। मणिपुर बार बार बोलते रहे कि उसका कांग्रेस का शासन, ये इसमें क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, उसका अलायंस कलकत्ता में, बंगाल में क्या हो रहा है, और रिसेंटली उसका अलायंस ये दिल्ली में क्या हो रहा है, उसको सब देख के बात करना चाहिए ना। देखिए, शायद वो भूल गए कि कांग्रेस की सरकारों में किस तरह से मणिपुर जलता था। साल साल भर कर्फ्यू लगे रहते थे। 2000 रुपये का रसोई गैस का सिलेंडर मिलता था, 500 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल मिलता था। और श्रीमान राहुल गांधी जी के ही परिवारजन थे, चाहे पंडित नेहरू हो जिन्होंने कह दिया था असम को टाटा बाय बाय, जो छोड़ गए थे आसाम। उनकी ही दादी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने मिजोरम में बम फेंकवाए थे एयरफोर्स के द्वारा, हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस जितना मर्जी दुष्प्रचार कर ले, वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। मणिपुर में हम शांति चाहते हैं और कांग्रेस राजनीति करना चाहती है। However, the Congress leader has now found support in other NDA rivals as well, even when it comes to the Congress leader making a similar statement back in May this year when he claimed that Sikhs, Muslims, Christians, Dalits and tribals are under constant attack. The Congress and the National Conference also chimed in saying that the centre has been on a mute mode over the attacks on the minority community. जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे इंडिया में 2014 में जब हुकूमत बदल गई इंडिया के अंदर, तो बीजेपी का पहला टारगेट मुस्लिम्स है, क्योंकि उनका जो टारगेट था डिवाइड एंड रूल। तो उन्होंने धर्म की राजनीति शुरू की, तो उस धर्म की राजनीति में पहला टारगेट मुसलमान ही थे। पास्ट हिस्ट्री जो बीजेपी की है वो गाइडेड बाय आरएसएस है, तो आरएसएस का टारगेट खुलेआम मुसलमान है। ये राहुल जी के ही हिम्मत है कि वो इस तरह से देश के विभिन्न मसलों पर अपनी आवाज बुलंद करते आए हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट इस पे हमला करेगी। But what the Congress MP seems to be conveniently forgetting, as per the BJP, is the endorsement of Modi and India by Muslim nations and bodies. Recently, the Sheikh Al Issa, who is the Secretary General of the World Muslim League, detailed in black and white how the Indian philosophy and traditions have taught harmony to the world. अब पिछले जून में ही इजिप्ट की तरफ से भी जो सबसे बड़ा सम्मान होता है देश का, ऑर्डर ऑफ द नाइल, वो सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। पिछले ही साल जून में अगर ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने भारत को अ लैंड ऑफ कंपैशन कहा था। नाउ साइटिंग दीज फैक्ट्स, द बीजेपी सेज दैट राहुल गांधी नेवर थिंक्स ट्वाइस बिफोर पुटिंग डाउन द नेशन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आल्सो द फॉरेन सॉइल। आज राहुल गांधी ने करगिल के अंदर जो बयान दिया
कि देश के अंदर मुस्लिम अटैक के अंडर है। कोई भी ये अपने बयान से हिंदुस्तान को नीचे लगाने में संकोच नहीं करता। राहुल गांधी ये व्यक्ति ना तो प्रधानमंत्री बन सकता है हिंदुस्तान का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो ख्याति है उसको देखकर साफ बौखलाहट दिखती है राहुल गांधी के अंदर। तभी तो इस प्रकार के बयान देता है और हिंदुस्तान और मुस्लिम्स को लड़ाने की जो बात करता है। सचमुच में कांग्रेस अगर आज इस मोड़ पे पहुंची है तो उसका कारण और सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी है। Well, we'll continue to get you multiple reactions on that story. On that note, we head into a short break. Lots more lined up on the other side.